नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के इलाकों पर मॉडल दिखा रहे थे, तो अभी तक बारिश की इंटेंसिटी बिल्कुल इसी प्रकार तक नहीं देखी जा रही है। इस समय पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भाग हो। इन सभी भागों पर इस समय दोस्तों पूरी तरीके से आसमान साफ है। लेकिन आज बहुत बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के उत्तरी, मध्य और पूर्वी इलाकों पर कुछ थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो बादलों का पैच है आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से दिल्ली एनसीआर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों के मौसम की बात करते हैं तो पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसके प्रभाव से हिमालय पर्वतों के इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय होगी और अरब सागर की सक्रिय होगा, तो उसके प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं हैं भारत के इलाकों को प्रभावित करेंगी और सभी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन सकता है लगभग 21 से 22 मई के आसपास। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनेगा। अभी तक तो दोस्तों जो मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं वो सीधे तौर पर पूर्वी भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ये जानने की बात रहेगी कि वो कितना शक्तिशाली रहेगा और कितनी उसकी रफ्तार रहने वाली है, वो तो दोस्तों आगामी दिनों में ही पता चल सकता है। फिलहाल तो दो दक्षिण भारत का क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र के मध्य पूर्वी इलाके, गोवा, जो कोस्टल क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर भी इस समय हल्की बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 11 मई के मौसम की बात करते हैं। 11 मई के दिन मध्य भारत और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ बादलों की आवाजाही नज़र आ सकती है और किन भागों पर प्री मानसून की जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि 11 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं हैं वो सीधे तौर पर भारत के इलाकों पर नहीं पहुंच रही है, तो उसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहेगा। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बारिश की एक्टिविटी इन सभी इलाकों पर होने की संभावना बन रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में चारों तरफ की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और फिर दोस्तों सीधे तौर पर लगभग 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसके प्रभाव से कुछ गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। और इधर तो दोस्तों मौसम में परिवर्तन आने की संभावना बन सकती है। हरियाणा, पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर WD की प्रभाव से कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, तो उसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके ग्रेटर नोएडा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, यहाँ तक भी बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर जो कुछ महाराष्ट्र के इलाके हैं इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 12 मई के मौसम की बात करते हैं। देखिए 12 मई के दिन जैसा कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि एक ट्रफ रेखा बन चुकी है, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तक भी पहुंच रही है। तो उसके कारण यह है कि जो ट्रफ रेखा के नीचे तो अरब सागर की नमी वाली हवाएं देखने को मिल रही हैं, और जो ऊपर हवाएं चल रही हैं वो उत्तर पश्चिम हवाएं, शुष्क हवाएं हैं। जब ये दोनों हवाएं आपस में मिल रही हैं तो सीधी सी बात है कि मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि बारिश की संभावना दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और बादलों की आवाजाही के बीच तेज आंधी चलने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखा जा रहा है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब पूर्वी भारत की। देखिए फिर से बारिश की एक्टिविटी पूर्वी भारत के इलाकों पर नज़र आ रही है। प्री मानसून का एक नया दौर फिर से पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, तो उसके कारण बिहार के अधिकांश इलाकों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, और उड़ीसा से लेकर
भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 13 मई के मौसम की बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर एक भीषण बारिश की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर नजर आ रही है। यानी जो क्लाउड कवर का एरिया है वो एक बड़े इलाकों पर कवर करेंगे। और दोस्तों जब बादल पहुंचेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि झमाझम बारिश होने की संभावना इन सभी भागों पर बन सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके, कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, बेंगलुरु इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर 100 से लेकर 150 मिलीमीटर की भारी बारिश होने की संभावना 1-2 घंटे के अंदर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मोटी परत वाले बादल रहते हैं और उन बादलों में बहुत ज़्यादा नमी का प्रवाह रहता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे मंदसौर से लेकर रतलाम, धार, उज्जैन और कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। इसी के बीच दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के तो उत्तरी दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और कुछ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों की तरफ से बादल पहुंचेंगे तो राजस्थान के इन सभी इलाकों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी भागों पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है तो लगातार पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 14 मई के मौसम की बात करते हैं। 14 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के पार्ट हो, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ प्री मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के इलाकों पर नजर आ रहा है। हालांकि दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी हैवी है। यानी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना 14 मई के दिन देखी जा सकती है। और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर तो दोस्तों अब कोई फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। पहाड़ी भागों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है तो उसके प्रभाव से पहाड़ी इलाके ज़्यादातर भागों पर तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसी के बीच दोस्तों अभी भी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के इलाकों पर है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।